आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 में जो जीएस के 30 प्रश्न आए थे उन सभी का एक बेहतरीन हल देखेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पा रहे हैं कि राजनीति शास्त्र जिसका एग्जाम जो है 2025 में हुआ था और एडवर्टाइजमेंट संख्या 51 था जिसका, उसके जो जनरल स्टडीज के 30 प्रश्न थे उन सभी 30 प्रश्नों को हम देखेंगे। इससे जो है आपको आगामी एग्जाम्स के बारे में मालूम चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न समान अध्ययन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। पहला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए है नागर, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है वेसर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और एक होता है द्रविड़ शैली जिसमें साउथ के मंदिर बने होते हैं, और एक होता है वेसर शैली। वेसर शैली जो है एक ऐसी शैली है जो नागर तथा द्रविड़ दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये जो है आपका कर्नाटक के आसपास के इलाके में जो बनती है वो वेसर शैली में बनी होती है। क्वेश्चन 2 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। पढ़ लेते हैं। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। कारण है सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। ये कथन जो है दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलाइड प्लेक को लक्षित करती है? ऑप्शन ए है एडिकानुमा, ऑप्शन बी है किसुनला, ऑप्शन सी है लोना कापाउर, ऑप्शन सी है लेकम्बी। तो राइट आंसर हो जाएगा किशुनला। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने दिया था इसको 2024 में। ही आते हैं इसमें अच्छा खासा 5-6 करंट अफेयर्स होंगे 30 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? तो आप जानते हैं डी गुकेश जो है सबसे युवा विश्व शतरंज के विजेता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बारे में आप जानते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन उसे बोलते हैं जिसमें आप जो है फर्स्ट हैंड खुद जो है जाकर डाटा कलेक्शन करते हैं। वो आपका ओरिजिनल होता है, किसी सोर्स से आप नहीं लिए होते हैं, उसको जो है हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन बोलते हैं। तो इसमें साक्षात्कार आप इसमें शामिल हैं, ये है सर्वे में भी आप शामिल हैं, ये है अवलोकन ऑब्जर्वेशन में भी आप शामिल हैं। साहित्य समीक्षा जो है ये प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है। शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डिवी। जॉन डिवी को जो है परियोजना विधि का जन्मदाता माना जाता है, और इनके जो शिष्य थे विलियम हर्ड किलपैट्रिक, इन्होंने जो है इसे लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं। ऑप्शन ए है केस अध्ययन विधि, ऑप्शन बी है डाक प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी है ऑनलाइन स्रोत, ऑप्शन डी है अनुसूची। तो इसमें जो है केस स्टडी जो मेथड है ये जो है प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधि नहीं है, ये सेकेंडरी सोर्स है। जबकि बी सी डी ये जो है प्राथमिक सोर्स है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है सीखने में सुधार के लिए सतत प्रतिक्रिया प्रदान करना, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी है छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान में मदद करता है, ऑप्शन डी है प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में सूचित करना। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन टीचिंग, प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग, है conducted at the end of a course to assign grades,
सी नंबर है हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इन्फॉर्म इंस्ट्रक्टर अबाउट एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट। तो इसमें बी नंबर ऐसा है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग की जो है विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है अवलोकन। तो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो वॉइस सिग्नल जो है ये शाब्दिक और शाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन है, टेक्टिकल टेक्टाइल कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट भी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14 है सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंचे, अपने कनेक्शन को इंक्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का प्रयोग करें। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है इसका ये होता है वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये हो जाएगा राइट आंसर 1972 में जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है। क्वेश्चन नंबर 18 है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा संभावित प्रभाव नहीं है? तो आप जानते हैं जैव विविधता में वृद्धि जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बक्साइट का उत्पादन होता है? तो उड़ीसा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तो ये हो जाएगा चक्रवातीय। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट में सही उत्तर चयनित कीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907, शौकत अली हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, और बहादुर शाह जफर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन, शौकत अली खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और बहादुर शाह जफर 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो राइट आंसर आप यहाँ पे मिला लीजिए बाल गंगाधर तिलक ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का आपका हो रहा है 1, तो बी का 1, ए का 2, बी का 1। तो क्वेश्चन नंबर 25 है चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक अस्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी है इसके पास उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने का अधिकार है। ऑप्शन डी है ये केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है। तो इसके पास उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने का अधिकार है, एकदम राइट है। और ये एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही लग रहा है। और इसमें 2 गलत है, तो इसमें 2 उत्तर सही हो जाएगा हमारे अनुसार। आप अपने अनुसार बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 26 है संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? तो आप जानते हैं लोकसभा, और इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा से लिए जाते हैं, और ये जो है सबसे बड़ी समिति है, संसदीय समिति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल ए।
क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो एडम स्मिथ हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन, थॉमस माल्थस हो जाएगा एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, डब्ल्यू एल लेविस हो जाएगा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड समीर अमीन हो जाएगा इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा जीएसटी से आने का अनुमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि 30 क्वेश्चन में लगभग जो है 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आए हैं, करंट अफेयर से। ठीक है, तो आपको जो है करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है, जो आगामी जितने भी जीडीसी के या यूपी हायर के एग्जाम होने वाले हैं। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।